गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप लोगों का एक बार फिर मेरे चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश की चैन को आगे बढ़ाते हुए नरेशन, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, के अंतर्गत आपको WH, कौन से WH फैमिली वर्ड इंटेरोगेटिव, WH फैमिली वर्ड इंटेरोगेटिव जैसे व्हेन, व्हाई, whom और वेयर। तो जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग WH फैमिली वर्ड से होती है और जो इंटेरोगेटिव होते हैं, कौन से वर्ड होते हैं? इंटेरोगेटिव होते हैं ये, क्योंकि लास्ट में इनके इंटेरोगेटिव सिंबल लगा होता है, ये वाला, जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस का डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट किस प्रकार से चेंज करेंगे, और इसको हम दूसरा नाम बी टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी इनको बोला जाता है। तो मैं आज आपको बहुत इजी मेथड से, जो यहां पे सन का फार्मूला लिखा हुआ है, जैसे एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, इन का मतलब नो चेंज। तो सब्जेक्ट हमारे यहां पे आई के, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। आई का 3 सब्जेक्ट होते हैं, आई, माई, मी। आई पहला, तो माई दूसरा, मी तीसरा। इधर वी के, वी, अवर, अस, मतलब कि टोटल मिलाकर सब्जेक्ट कितने यहां पे 6 हैं। परंतु एक लाइन की बात करें तो एक लाइन में ओनली 3 है। जैसे आई, माई, मी, आई का पहला आई है, दूसरा माई और तीसरा मी है। इसी प्रकार से बी का पहला वी है, दूसरा अवर है, तीसरा अस है। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट हमारे ओनली 3 है यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, यू, योर, यू, और बाकी नो चेंज। सन के फॉलोइंग इनका मतलब होता है नो चेंज, जैसे ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम और इट, इट। तो हम बहुत इजी तरीके से सन के फार्मूलों को इसमें यूज करते हुए, और आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। परंतु आपको याद करते समय सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि जैसे आई, माई, मी है, तो आपको सेम इसी प्रकार से इसको लर्न करना है। आप मी, आई, माई करके मत लर्न करिए, वरना डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके जो आप चेंज करेंगे बहुत ही इजी मेथड से, वो गलत हो जाएंगे। तो आपको सेम इस तरह से याद करना। उसके बाद जैसे डायरेक्ट में अगर ये लिखा हो, तो इनडायरेक्ट में हम इन चीजों को फॉलो करते चले जाएंगे, तो आराम से हमारा डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, जो आपको ऐसा रूल्स कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जैसे नाउ हो तो देन, दिस हो तो दैट, दीज हो तो दोज, हियर हो डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में देयर, हैंस का थेंस, हाइगर का थाइगर, टुडे का दैट डे, जस्ट का देन। इस प्रकार से जो भी डायरेक्ट में ये वाले वर्ड आएंगे, तो इनडायरेक्ट में हम इनको कन्वर्ट करते हुए चले जाएंगे। आपको और कुछ नहीं करना है, बस इन रूल्स को फॉलो करते हुए, मतलब कि सन के फार्मूले को यूज करते हुए, और डायरेक्ट में अगर आपको ये वर्ड मिले तो इनडायरेक्ट में उसकी जगह हम ये चेंज करते चले जाएंगे, तो हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है बहुत ही आसानी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने से पहले, और बहुत इजी मेथड से, जो इतना इजी मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, रूल्स कहीं नहीं मिलेंगे, समझाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से मैं आपको इंग्लिश से संबंधित बहुत इजी मेथड से आपको चैप्टर या लेसन या कह सकते हैं वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, जो कि आपके एकेडमिक मतलब 9th 10th के 10th और इंटर के जो बोर्ड के एग्जाम में आता है एकेडमिक बेस पे, और प्लस कंपटीशन, आप बैंकिंग का एग्जाम देने जाएंगे, SSC का देने जाएंगे, रेलवे का देने, कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे, उसमें आपका ये जो मेरा वीडियो है हेल्पफुल साबित होगा, और आसानी से आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, पहला यहां पे जो सेंटेंस है वो है, अहमद सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना, जैसे यहां पे सेड टू लगा हुआ है, तो आपको सेम सेड टू की जगह क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है। सेड टू की जगह किसको कन्वर्ट करना है, आस्क्ड में कन्वर्ट करना है आपको। अगर से टू हो तो आप आस्क में कन्वर्ट कर दीजिए,
और सेज टू हो तो आप आस्क्स, मतलब कि यहां पे यस नहीं है तो आप यहां पे यस नहीं लगाएंगे, अगर यहां पे आपने यस लगाया तो यहां पे आप यस लगा देंगे। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको सेड टू यहां पे मिले तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह आस्कड का प्रयोग करेंगे। यहां पे से टू मिले तो आप आस्क का प्रयोग करेंगे, और अगर सेज टू मिले तो आस्क्स का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम चेंज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। पहला है अहमद, अहमद। अब सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आस्कड में, आस्कड मी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। अब क्या है, ये कॉमा हटाकर, ये कॉमा जो लगे हुए हैं, कॉमा को रिमूव करके जो यहां पे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड इंटरोगेटिव, जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है उसी को हम यहां पे लिख देंगे कॉमा हटाकर। कॉमा रिमूव करके डब्ल्यूएच जो इंटरोगेटिव वर्ड है वही यहां पर आ जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को सिंपल करेंगे। सिंपल मतलब ये इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट यहां पे यू है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेड टू से पहले वाला वर्ड हमेशा सब्जेक्ट होता है और सेड टू के बाद वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या अहमद है और ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। और यहां पे यू बेटा देखिए सन के फार्मूले में क्या है, यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह यहां पे क्या लिखा, मी लिखा हुआ है। तो यू देखिए पहला है, हमने पहले बताया यू लास्ट में हो तो तीसरा होता है, और स्टार्टिंग वाला यू सब्जेक्ट वाला तो पहला होता है, यू पहला है। तो अब हमें देखना कि मी, अब हमें क्या देखना, मी देखिए कहां पर है, ये। तो मी का पहला क्या होगा, आई। मी का पहला क्या है, आई। तो आप यहां पे क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग बिल या सेल हो तो हम बुड शुड लगाते हैं। देखिए यहां पर रूल लिखा होगा हमने, बिल और सेल हो तो बिल बुड हो, बिल हो तो बुड और सेल हो तो शुड। परंतु बुड और शुड हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगाते हैं। हम लोगों को पता होता है कि आई और वी के साथ हमेशा सेल आता है या शुड आता है। तो यहां पे हम आई के साथ क्या कर देंगे, शुड कर देंगे, रिटर्न। इस प्रकार से हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत आसान तरीके से चेंज कर दिया है। और शुड वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सभी को पता होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, सेम उसी प्रकार से सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, आस्कड में। तो हम ही का ही लिख लेंगे और सेड टू को हम आस्कड में चेंज करेंगे, मी। अब बच्चों पता होना चाहिए, कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे, डब्ल्यूएच फैमिली इंटरोगेटिव वर्ड डायरेक्ट आ जाएगा, वाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब यहां पे यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि सेड टू से पहले सब्जेक्ट होता है, सेड टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो यू यहां पे देखिए बच्चों क्या है, यू ऑब्जेक्ट है और यू पहला है। और यहां पे क्या देखा, ही दे रखा है, नहीं ऑब्जेक्ट है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट है बेटा, और यू पहला है। तो ऑब्जेक्ट को हम किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो यू पहला, तो मी का पहला क्या होगा, तो मी का पहला क्या है, आई। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, आई। अब डू डज प्लस नेगेटिव का सेंटेंस हो तो हम डिड लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए डू डज प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो तो डिड नॉट लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम इस यहां पे क्या करेंगे, डिड नॉट, और राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट होती है, राइट आ लेटर। इस प्रकार से हमने क्या किया, यहां पे बहुत ही आसान तरीके से हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। और कोई इसमें आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट का पास्ट में करो, पास्ट का फ्यूचर में करो। अक्सर आप लोगों ने क्लास में देखा होगा कि प्रेजेंट का पास्ट में करो, पास्ट का फ्यूचर में करो। परंतु यहां पे हम आपको वो मेथड सिखा रहे हैं, वो रूल सिखा रहे हैं कि सिर्फ सन के फार्मूलों की यूज करते हुए और इन फार्मूले, इस डायरेक्ट के इनडायरेक्ट रूल को यूज करते हुए बहुत ईजी तरीके से कैसे आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। हम अदर क्लासेस की तरह नहीं बता रहे हैं कि प्रेजेंट हो तो पास्ट में कर देना, पास्ट हो फ्यूचर टेंस में होगा, इस पर कुछ नहीं है। बस आप 3-4 बार इन रूल्स को पढ़ेंगे और ये सन के फार्मूले 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है, नाउ का, देन, दिस का, दैट, दिस का, तो बहुत ईजी है। आप मन लगा के 2 बार पढ़ लीजिए, सब अपने आप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, द पियोन सेड टू द विजिटर, तो हम क्या लिखेंगे, द पियोन
सेट टू को किसमें लगाएंगे, चेंज करेंगे, आस्क्ड में, आस्क्ड द विजिटर। अब वही कॉमा रिमूव करके WH फैमिली वर्ड आ जाएगा, हूं। अब हमें क्या करना, सब्जेक्ट को चेंज करना। तो सब्जेक्ट की जगह यहां पे क्या यू है, और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हम सेंटेंस वगैरह बनाते हैं आपको पता होना चाहिए, परंतु यू इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या है, डायरेक्ट नेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यू देखिए यहां पे पहला, क्योंकि सब्जेक्ट किस जगह पे है, पहला, तो यू पहला है, और हमें किससे करना, ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो सेट टू से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सेट टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, विजिटर। विजिटर तो जो घूमने आते हैं, सैलानी टाइप के होते हैं। तो विजिटर कोई लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो लड़का मानिए तो चाहे आप इसमें ही मान लीजिए लड़का समझ के, और लड़की मानिए तो सी मान लीजिए, कुछ कह लीजिए। अब वो आपकी मर्जी है कि आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, आपका बिल्कुल नहीं गलत होगा। तो हम विजिटर को लड़का मान लेते हैं, तो लड़के के लिए क्या ही लगता है, तो यहाँ पे यू पहला, तो ही का पहला क्या होगा, ही का पहला, ये देखिए ही जी मैं, तो इसका पहला क्या ही तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अगर हम लड़की मानते तो सी का पहला क्या होता, देखिए वाली हर वाली लाइन में सी लगा हुआ है, तो सी का पहला सी, तो हम यहाँ पे सी लिख देते, तब भी कोई गलत नहीं होता, सी। अब देखिए डू डज है और प्लस नेगेटिव नहीं है, तो डू डज हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल वाले में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। डू डज हो तो हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो वांट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वांटेड, वांटेड टू सी। और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्योंकि इसे इंफिनिट वर्ब बोला जाता है। ये आपको ग्रामर के रूल पता होंगे, अगर नहीं पता होंगे तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उसमें आप बताएंगे कि इंफिनिट वर्ब कौन सी होती है और कहां कहां पे ये रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह है, आई सेड टू प्रिया वेयर शैल आई पुट माई बुक। तो आई की जगह आई रहेगा, और सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आस्क्ड में। जैसे कि हर जगह हम चेंज करते आए हैं, प्रिया का प्रिया रहेगा, प्रिया, कोमा हटा के WH फैमिली वर्ड आ जाएगा, वेयर। अब यहां पे आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, आई क्या है, देखिए बेटा ये आई है, क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को हम किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से। सेट टू से पहले वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सेट टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। आई है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट भी यहां पे क्या है, आई है। तो आई का पहला, आई पहला है, तो आई का पहला आई क्या होगा, आई तो होगा, तो हम यहाँ पे आई लगा देंगे। और रूल के अकॉर्डिंग सैल और बिलो तो क्या लगाएंगे, शुड वुड लगाते हैं। तो आई के साथ देखिए सैल बिलो सैलो तो क्या शुड लगाते हैं, तो यहां पे देखिए आई के साथ क्या आएगा, शुड, जैसा हम पहले बता चुके हैं, आई के साथ शुड आता है, और शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा। अब माई क्या है, अब माई को चेंज करिए, माई क्या है बेटा, माई ये सब्जेक्ट है, देखिए माई क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट को हम किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो माई ये दूसरा है, तो आई का दूसरा क्या होगा, आई का दूसरा भी माई ही होगा यहां पे, तो यहां पे हो जाएगा माई, बुक। अब बुक का बुक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किस प्रकार से सन के फार्मूले की यूज करते हुए और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जो रूल्स के यहां पे यूज करते हुए, हमने आपको बिल्कुल नहीं बताया कि प्रेजेंट का पास्ट में करो, पास्ट का फ्यूचर में करो, जो अदर आपको टीचर्स पढ़ाते हैं या चैनल पे आप पढ़ने को आपको मिलता है, ऐसा हमने आपको नहीं बताया। हमने सिर्फ इन रूल्स को यूज करते हुए बहुत ही आसान तरीके से आपको डायरेक्ट को किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, कैसे इनके रूल फॉलो करते हैं, हमने बहुत ईजी मेथड से आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को आज की मेरी इस क्लास में WH फैमिली वर्ड इंटरोगेटिव या बी टाइप इंटरोगेटिव वाले किस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से समझा है और जाना है, जो कि आपके एकेडमिक मतलब कि बोर्ड के एग्जाम पर्पज से प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उसके लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे कि मेरा ये वीडियो आपके ज्ञान में वृद्धि की, आपकी नॉलेज को बढ़ाया और आपकी कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक लेवल के अकॉर्डिंग ये आपकी हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।